अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम ब्रेक टैग का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ब्रेक टैग क्या होता है, एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो हमारे पास HTML एंटिटी कोड होता है इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है और एट्रीब्यूट का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, अलाइनमेंट क्या होता है और अलाइनमेंट का हम यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली अगर हमें किसी भी हेडिंग या फिर किसी पैराग्राफ को अगर अलाइन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सबस्क्रिप्ट टैग का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, यहाँ मैं डॉक टाइप का डिक्लेरेशन करूँगा। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, यहाँ मैं लूँगा HTML टैग यूज़, यहाँ मैं लूँगा हेड टैग एंड हेड टैग क्लोज। इसके अंदर मैं लूँगा टाइटल टैग, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पार्ट 2। ठीक है, फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ मैं index.html के नाम से जो है फाइल सेव कर दूँगा। ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे। तो यहाँ मैं जो इसको सही कर देता हूँ, यहाँ मैं लूँगा बॉडी टैग, बॉडी टैग कर दूँगा मैं क्लोज। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा सिंपल सी हेडिंग, यहाँ मैं H1 लूँगा, H1 को कर दूँगा क्लोज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने जो है हेडिंग्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की हेडिंग होती है हमारे पास HTML में, अगर हमने किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को या फिर किसी भी स्पेसिफिक पैराग्राफ को या फिर हेडिंग को अगर हमने अंडरलाइन करना है या फिर हमने जो है उसको इटैलिक करना है या फिर बोल्ड करना है या फिर हमने किसी भी स्पेसिफिक पैराग्राफ पर जो है वो स्ट्राइक थ्रू ऐड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने तमाम चीज़ें जो है बताई हुई है और प्रैक्टिकली जो है हमने जो है इसको कवर किया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख लें, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। ब्राउज़र पे चलते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है H1 हेडिंग जो है हेलो वर्ल्ड दिख रही है। ठीक है, ये हमारी H1 हेडिंग है, हेडिंग 1 यानी। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है बेसिकली मैंने हेडिंग इसलिए बनाई है कि आपको जो है चीज़ें कवर रहें। ओके, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँगा। तो सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करने के लिए जो है मैं यहाँ में लिखूँगा, अगर जैसे कि मुझे किसी भी केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना है, जैसे होता है H2O, तो अगर मैं इसको सेव करके अगर मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलूँ, यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा तो H2O आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको, अगर मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला दिखे, H2O जो फार्मूला होता है हमारे पास केमिस्ट्री में वाटर का, उस तरीके से दिखे, तो वो मैं क्या करूँगा, उसके लिए सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पर, यहाँ मैं स्पेस देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा SUB यानी सब स्क्रिप्ट टैग। तो सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं SUB टैग का यूज़ करते हैं और SUB टैग को मैं कर दूँगा यहाँ पर मैं क्लोज। ठीक है, अब ये जो होगा वो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्पेस जो है हटा देता हूँ, नई स्पेस आपको शो होगा। तो यहाँ मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं H2O ये बन गया हमारा केमिस्ट्री का वाटर फार्मूला। अगर आपने कोई भी एजुकेशन वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर जो है इन टैग्स का, इन एलिमेंट्स का जो है यूज़ होता है, सुपर स्क्रिप्ट टैग का और सबस्क्रिप्ट टैग का। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मुझे 2 का या फिर 4 का या फिर किसी भी जो है नंबर का स्क्वायर करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उस नंबर का जो है मैं स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले 2, अगर मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, और यहाँ मैं लिखूँगा SUP टैग यानी सुपर स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट टैग के लिए आप लिखेंगे SUP टैग और SUP टैग को कर देंगे यहाँ पर आप क्लोज। ठीक है, और यहाँ मैं लिखूँगा 2 सिंपली, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये बराबर में इसके आ रहा है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ में अगर मुझे यहाँ पर एक लाइन में ब्रेक चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 का स्क्वायर हुआ है ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये जो लाइन है ये ब्रेक हो जाए और ये नीचे वाली लाइन में आ जाए,
अगली लाइन में आ जाए तो वो कैसे आएगा। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा ब्रेक टैग, ठीक है। तो ब्रेक टैग का यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं BR टैग। और याद रखिएगा BR टैग का जो यूज़ करना है वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये क्या बन गया, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। BR टैग जो है हमारे पास ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है कि इनका कोई चिल्ड्रन नहीं होता। और HTML5 में आप जो है BR टैग को यानी ब्रेक टैग को आप इस तरीके से यूज़ करिएगा। HTML5 में आपको इस तरीके से प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से भी जो है सेव करके अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये अपना काम करेगा। इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, काम करेगा आपका ये टैग बिल्कुल। बट HTML5 में इस तरीके से आप यूज़ करें तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये नीचे वाली लाइन में आ जाए। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं 4 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपल 2 की जगह 4 कर दूँगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 8 करना चाहें 8 कर लें, 5 करना चाहें 5 कर लें, जैसा आप नंबर चाहें वैसा आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्यूब करना चाहें तो आप क्यूब भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ, और मैंने ब्रेक टैग का भी आपको बता दिया है, ठीक है। ब्रेक टैग का हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ तो नॉर्मली जो मैंने H1 हेडिंग जो ये ली है वो इसी ली थी कि मैं आपको इसमें जो है नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो हमारे पास HTML एंटिटी कोड है उसका यूज़ करके बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं स्पेस ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड जो है बिल्कुल इसके साथ मिल जाएगा, यानी ठीक है स्पेस ख़त्म हो जाएगा। ये स्पेस ख़त्म हो गया, ये आपको सिंपली जो है पूरा एक वर्ड दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप स्पेस ऐसे ही करते हैं नॉर्मल तो आपका एक स्पेस ऐड होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्पेस आपका आ गया, ठीक है। ये आपका एक स्पेस जो है जब आप स्पेस करते हो आपका एक स्पेस ऐड हो जाता है आपका, ठीक है। किसी भी वर्ड पे किसी भी आप हेडिंग में जो है लिखते हुए अगर आप स्पेस दे दें तो आपका एक स्पेस जो है वो आपका इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा स्पेस हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर HTML एंटिटी कोड का यूज़ करेंगे, ओके। तो वो कैसे करेंगे आप, यहाँ मैं लिखूँगा NBSP और इसे मैं टर्मिनेटर के साथ करूँगा डिफाइन, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने जो है HTML एंटिटी कोड का यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा सेव और रिफ्रेश करके जब मैं देखूँगा तो यहाँ एक और स्पेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, एक और स्पेस ऐड हो गया, पहले ये एक स्पेस था और फिर उसके बाद एक और स्पेस आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 स्पेस हो गया, ठीक है। तो NBSP जो हमारे पास HTML एंटिटी कोड होता है इसका हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा स्पेसेस चाहिए, अगर मैं चाहूँ कि मुझे और स्पेस चाहिए तो मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक, इसके बराबर पेस्ट कर दूँगा। जहाँ चाहे आप जिस तरीके से चाहे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको सेव किया और मैं इसे जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस ऐड हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैंने कितने NBSP HTML एंटिटी कोड लिए, 1 2 और 3, ठीक है, टोटल 3 लिए। तो यहाँ पर जो है एक स्पेस जो हमारे पास जो हमने एक ऐड किया था, जो हमारे पास हमें जो डिफ़ॉल्ट एक स्पेस मिलता है, उसके बाद जो हमने 3 स्पेस यूज़ करे वो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो अब मैं आपको बताऊँगा अलाइनमेंट और एट्रीब्यूट के बारे में। यहाँ मैं जो है पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, P टैग, और यहाँ मैं डमी कंटेंट ले लूँगा, ठीक है। डमी कंटेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम आएंगे अपने गूगल पे। यहाँ से मैं अपने ब्राउज़र पे गूगल आता हूँ, गूगल को ओपन कर, तो मैं अपने गूगल पर आके यहाँ मैं लिखूँगा डमी टेक्स्ट और यहाँ पर आप पहले लिंक पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको डमी टेक्स्ट दिख जाएगा। जो भी आपको टेक्स्ट अच्छा लगता है वो आप कॉपी कर लें जितना चाहें। तो यहाँ से मैं इतना मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, सिंपली सेव करूँगा और रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ पैराग्राफ। ये आपका जो है यहाँ पर पैराग्राफ ऐड हो गया है। ये मैंने जूम किया हुआ है इसलिए कि आपको बेहतर तरीके से जो है वो आउटपुट दिखे, ओके। तो यहाँ मैं अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा और एट्रीब्यूट का आपको यूज़ करके बताऊँगा। तो अलाइनमेंट का हम यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले मैं जो है एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो हम एट्रीब्यूट को कैसे लिखते हैं, देखिए एट्रीब्यूट जो है आपके टैग के अंदर लिखा जाता है। आपने ठीक क्या करना है, एक स्पेस देना है, ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे अलाइन,
यहाँ आप लिखेंगे अलाइन। अलाइन क्या है, आपका एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वल टू देना है और 2 कोटेशन देने हैं, ठीक है। इस कोट्स के अंदर जो है आपने, इस डबल कोट्स के अंदर जो है आपने अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी है। तो इसकी हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जस्टिफाई वैल्यू भी होती है, टोटल 4 होती हैं, बट अभी जो है हम ये देख रहे हैं। बाकी जस्टिफाई जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में जो है उसे डिस्कस करेंगे। बट अभी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है 3 जो है वो इसकी वैल्यू होती है, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर, ठीक है। तो लेफ़्ट जो है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, सेंटर और राइट मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, लेफ़्ट भी आपको करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेंटर, सिंपल, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं आउटपुट में आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। तो ये आपका पैराग्राफ जो है सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका जो पैराग्राफ है वो अलाइन हुआ और सेंटर में आ गया, जो इसकी जो है पोजीशन है वो अब सेंटर में होगी, ठीक है। तो आपका जितने भी टेक्स्ट है वो आपको सेंटर में दिख रहा है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसे राइट में भी कर सकता हूँ, तो मैं इसे राइट में करके यहाँ पर मैं जो है वैल्यू राइट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये राइट में जो है आपका राइट से जो है ये राइट से स्टार्ट हुआ और ये राइट पे जो है आपका एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है इसकी राइट अलाइन वैल्यू, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पोजीशन होती है, ठीक है, तो उससे हम कैसे कर सकते हैं। तो आप जो है वो सिंपली जो है यहाँ पर लेफ़्ट करेंगे, तो ये जो है अपनी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पोजीशन में आ जाएगा। जो पैराग्राफ है आपका ये आपका लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है अलाइन लेफ़्ट, तो ये आप जो है अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है मैं इसको हेडिंग में भी यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडिंग में स्पेस दूंगा, अलाइन लिखूँगा यहाँ पर और इक्वल टू डबल कोट्स और उसके अंदर मैं लिख दूंगा इसे सेंटर, सिंपल। सेव करता हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपकी जो है हेलो वर्ल्ड है ये आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। आपका हेलो वर्ल्ड है ये सेंटर में आ जाएगा, तो ये आपका सेंटर में आ गया, ठीक है। जब मैंने अलाइन सेंटर किया तो ये सेंटर में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको राइट करूँगा तो ये राइट में आ जाएगा, ठीक है। सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये राइट में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है आपकी एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट का जो वर्क है वो आपका यही होता है कि अगर आपने किसी भी हेडिंग को या किसी भी स्पेसिफिक पैराग्राफ को अगर आपने अलाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को अगर आपने जो है अलाइन करना तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।